हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सारा फैशन बुटीक में। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर टैप कर लें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बटन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम इसको पेपर पे कटिंग करेंगे, ठीक है। और आज का जो स्पेशल ब्लाउज रहेगा वो वन टस्क ब्लाउज रहेगा। तो इसका जो लुक आता है कुछ हमारा कटोरी स्टाइल में आता है, जो चोली कट ब्लाउज बोलते हैं, कहीं पर कटोरी कट भी ब्लाउज बोला जाता है। तो उस स्टाइल से नज़र आएगा। तो इसलिए सबसे पहले जो आज मैं बताने वाली हूँ वन टस्क ब्लाउज़ की मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे पेपर पे। ये देखिए मैंने 6 इंच यहाँ पर इसको रखा है शोल्डर को, क्योंकि गला जो है हम ज़्यादा डीप नहीं बनाएंगे। अगर आप डीप गला बनाते हो तो फिर आपको यहाँ पर 5 इंच के 5 इंच या 5.5 इंच, जिस हिसाब से आप डीप रखते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो अभी मैं नॉर्मल गला बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने 6 इंच शोल्डर रखा है, ठीक है। तो शोल्डर के लिए देखिए यहाँ नीचे की तरफ भी हमने 6 इंच पर ही मार्क करना होता है। जैसे ऊपर हमने शोल्डर पे 6 इंच मार्क किया, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, आपके आर्मोल के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको 6.25 इंच रखा हुआ है, ठीक है। इसको हमने मैच कर दिया है। अब इसको हम कर देंगे सीधा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द साइज़ हम यहाँ पर मार्क करते हैं। और शोल्डर के अगर आपको निशान लगाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको दोनों निशानों को हमने मिला दिया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे हमारा जो फिटिंग का निशान है। जैसे कि हमारा जो ये साइज़ है हमारा 32 साइज़ है, तो 8 इंच पे हमने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया है, ठीक। अब इसको हम 1.5 इंच 2 इंच जितना भी आप चाहते हैं यहाँ पर आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। अब इस लाइन को भी हम कर देंगे सीधा। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे गला है वो आपने कितना डीप रखना है। नॉर्मली जैसे कि हम 6 या 7, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, और फिर कई लोग डीप भी रखते हैं, फ्रंट वाला भी। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने 2.5 इंच तो इसकी चौड़ाई ली है। और जो गहराई ले रही हूँ देखिए, आप यहाँ पे 6.5 इंच भी ले सकते हो, 7 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पे यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि 14 इंच हमने टोटल लंबाई रखनी है हमारे ब्लाउज़ की। तो ये हमारा जो ब्लाउज़ है 2 हिस्सों में बनेगा, बेल्ट रहेगी और एक ऊपर का हिस्सा। तो ऊपर का हिस्सा जो तैयार रखना है वो हमें 12 इंच रखना है। यहाँ पर हमने आधा इंच मार्जिन लेना है सिलाई का, तो उसके लिए हम यहाँ पर 12.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखिए एक मैंने यहाँ 12.5 इंच पे मार्क कर दिया है और एक इस तरफ, ताकि ये जो हम यहाँ पर लाइन बनाएंगे वो एकदम सीधी रहे, ठीक है। इसलिए हमने 2 जगह पे मार्क किया है और इसको हम मिला देंगे। ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम मार्किंग कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की। ये देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले शेप बना दी है हमारे शोल्डर की। तो ये तो हो गई है शेप, और इसको इस तरीके से थोड़ा सा नीचे निकालते हुए हम रखेंगे। ये कितना नीचे निकालना होता है, किस ब्लाउज में निकालना होता है, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना रखी है दोस्तों, आपको मैं लिंक आई बटन में दे दूँगी। और उसके बाद देखिए फ्रेंच स्केल से ही मैं यहाँ पर मार्किंग नहीं करूँगी गले की, सीधे ही मैं इसी से मार्क कर दूँगी। ये देखिए, वैसे मैंने कई तरीके से गले की शेप देना आपको बताया हुआ है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको मेरा कौन सा तरीका अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप मनचाही अपनी शेप दे सकते हैं। आज जो मैं बनाऊंगी गोल गले का ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ, ठीक। तो अब आती है बारी हमारे टस्क की। तो टस्क का जो निशान है वही मेन है, क्योंकि वन टस्क हम बनाने वाले हैं। तो इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। ये ब्लाउज़ बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर हमने बस्ट पॉइंट पे मार्क कर दिया है। ऊपर की तरफ से 9.5 इंच लिया है और साइड से हमने यहाँ पर 3 इंच लिया है। ये देखिए जहाँ पर दोनों निशान मिल रहे हैं वहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया है, ठीक।
ये देखिए इसको हम मेज़र कर लेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ से हमने 3 इंच लिया है, तो 3 इंच पर ही हमने नीचे वाली लाइन पर भी मार्क करना है इस तरीके से, और ये सीधा रहेगा, इसको हम मिला देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बारी आती है कि यहाँ पर कितना चौड़ा रखना है। तो आज जो साइज़ ले रही हूँ मैं 32 इंच के हिसाब से, यहाँ पर मैं, आप यहाँ पर पौना इंच भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज़। और कई बार चेस्ट साइज़ और कमर का साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें यहाँ पर प्लेट कैसे लेनी है। तो इस साइज़ को आपने बहुत अच्छे से समझना होता है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर पौना इंच दोनों साइड पर ले करके इसको इस तरीके से मार्क कर दिया है। यहाँ पर 1 इंच भी लेते हैं, 1.5 इंच भी लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज़। ठीक है। यही जो, क्योंकि हमारा वन टस्क ब्लाउज है, इसी के ऊपर हमारी जो फिटिंग है ब्लाउज की डिपेंड करती है। तो इस निशान को आपने बहुत अच्छे से लगाना है। ठीक। तो ये तो हो गई हमारी मार्किंग यहाँ की। अब देखिए क्योंकि हमारा जो फिटिंग का साइज़ है, कमर है हमारी 26 इंच, तो उसका रह गया 1/4 6.5 इंच। ठीक। अब 2 इंच की तो बीच में प्लेट हो गई, तो उसके लिए 2 इंच हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 8.5 इंच। ठीक है। ये हो गया फिटिंग का निशान। अब हम लेंगे मार्जिन 1.5 इंच। 1.5 इंच हमने ऊपर शोल्डर की तरफ से भी लगाया था, तो 1.5 इंच ही हम यहाँ पर भी लगाएंगे। ठीक है। तो अब आपको फिटिंग का साइज़ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए जो एक्स्ट्रा वाला मार्जिन है वो हमने एक्स्ट्रा वाले मार्जिन से मिला देना है, और सिलाई वाले मार्जिन को सिलाई से। ठीक है। इन दोनों को सीधा कर देंगे हम। ये देखिए अब जो है मार्किंग हमारी 1 टस्क की कंप्लीट हो गई है। अब आती है बारी हमारी बेल्ट की। ठीक। बेल्ट जो हम लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं बता रही हूँ यहाँ कपड़े पे, तो कपड़े पे बिल्कुल फिटिंग का आपने मार्क करना है। ये देखिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ठीक। 2 इंच ही हमने दूसरी साइड पे भी मार्क कर लेना है। ये देखिए, और 2 इंच इसको हमने सीधा कर देना है, क्योंकि बेल्ट जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अस्तर वाला ब्लाउज है तो आपने इसको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है कटिंग में, और अगर आप यहाँ पर तुरपाई कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर ज़्यादा ले सकते हैं, 1.5 से 2 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं बेल्ट को। ठीक है। लेकिन मैं अभी फैब्रिक पे बता रही हूँ ना, तो एकदम एकदम सही से फिटिंग बताऊँगी आपको। ये देखिए 1 इंच पे हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है इसकी गोलाई देने के लिए। ठीक है। जो चोली की गोलाई होती है वो बहुत डिपेंड करती है हमारी फिटिंग पे। ठीक है। जिस तरीके से आप मार्क करेंगे उसी तरीके से इसको फिर स्टिच भी करने वाले हैं। तो ये तो हो गई हमारी ऊपर वाले हिस्से की मार्किंग। ठीक। अब देखिए बेल्ट वाला भी हमारा तैयार है, प्लेट के लिए है भी तैयार हो गया है। अब जो बेल्ट है वो क्या है, काफ़ी लंबी, इतनी लंबी तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 2 इंच की तो हमारी यहाँ पर प्लेट पड़ जाएगी। अब नीचे बेल्ट में तो है नहीं प्लेट, तो हमने क्या करना है, 2 इंच इसको कम करना है। ठीक है। तो उसी हिसाब से आपने इसको मार्क करना है। ये देखिए मैंने 8 इंच पे यहाँ पर इसको मार्क कर दिया है, और बाकी जो एक्स्ट्रा वाला है वो हम इसको हटा देंगे। ठीक। ये इतना एक्स्ट्रा रहेगा ऊपर वाले हिस्से में, क्योंकि यहाँ पर हम प्लेट बनाएंगे। ठीक। ये 1 टस्क जो ब्लाउज होते हैं, जैसे हमारा प्रिंसेस कट हो गया, तो उन सभी में ये रहता है, और 1 टस्क सिंपल ब्लाउज भी हम बनाते हैं। तो अब आप यहाँ पर इसको मार्किंग के ऊपर ही आपने कट कर लेना है, कुछ भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है यहाँ पर। ठीक है। ये देखिए मैंने पूरी कटिंग यहाँ पर कर ली है। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है हिस्सा, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हो रहा है। इसको जब हम यहाँ पर प्लेट बनाएंगे, ठीक है, तो ये एकदम इसके बराबर से सेट हो जाएगा। ये देखिए इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम प्लेट बना देंगे, तो ये जो बेल्ट है और ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारा, दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। अब मैं इसको फैब्रिक पे भी आपको कट करके बताऊंगी कि किस चीज़ में कितना आपने एक्स्ट्रा लेना है। ठीक, ये देखिए, तो ये हमारी जो मार्किंग है वो एकदम कंप्लीट हो गई है। अब इस तरह से आप बना करके जो पेपर कटिंग है रख सकते हैं। जब भी आपने 32 साइज़ का कोई ब्लाउज़ कटिंग करना है, इसको उठाएं और रखें और फटाफट से कटिंग कर दें। आपको बार बार मेज़र करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बुटीक में बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर हर ब्लाउज़ को आप कट करके इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कट करके तैयार करके रख लेते हैं और फटाफट से इसकी कटिंग
कर देते हैं। फिर भी डिपेंड करता है, अगर साइज़ में कोई भी कम ज़्यादा चीज़ें आती हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको सेट भी कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब देखिए, जो ऊपर वाला हिस्सा था वो तो हमने बिल्कुल फिटिंग का ही कट करा था और उसमें आधा इंच मार्जिन भी हमने ले लिया था। तो अब मैं इसमें कोई भी मार्जिन नहीं दूंगी। और देखिए, ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो भी हमने यहाँ पर कट कर दिया है। ठीक, अब देखिए रह गई बेल्ट। तो बेल्ट के लिए भी हमने फैब्रिक सेट करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ काफ़ी सारा एक्स्ट्रा रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने करीब 2 इंच रखा हुआ है। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। अगर आप कम चौड़ी पट्टी रखना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी चौड़ी पट्टी पसंद है तो मैं यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ठीक, तो अब देखिए सेटिंग हमारी बन चुकी है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, इन सभी को कट करके तैयार करके रख लेते हैं हम लोग पेपर पे, और फिर उसी पे आप जो है फटाफट से कटिंग कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारा ऊपर वाला हिस्सा, चोली वाला, फिर बेल्ट और बाजू, सभी चीज़ें हमने कट कर लिए हैं और इसका बैक पोर्शन भी मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बेल्ट जो है थोड़ी सी छोटी है। वो क्यों है वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि टस्क हम यहाँ पर लगाएंगे। तो अब आप देख पा रहे हो कि मैंने कोई भी फैब्रिक जो है यहाँ पर वेस्ट नहीं किया है। तो ये हो गई हमारी हुक और आई की पट्टी। ठीक है, वो हम बाद में जोड़ेंगे जब हम टस्क और बेल्ट जोड़ देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें तैयार हैं। बाजू हम रख देते हैं अलग, और ये हो गया हमारा नीचे वाला हिस्सा। ठीक, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखिए, अब जो बेल्ट है उसमें तो वो तो बिल्कुल तैयार है, उसमें हमें कोई भी मार्किंग नहीं करनी है। और यहाँ पर हम गले पर मार्किंग कर लेते हैं। देखिए मैंने फ्रेंच स्केल से पेपर पे तो बताया था, यहाँ पर भी आप उससे ही बना सकते हो, लेकिन मेरी हैबिट है कि मैं अपने आप उसको तैयार करती हूँ खुद ही। तो ऊपर की तरफ से 2.5 इंच, नीचे की तरफ से यहाँ पर 3 इंच, ये आपने मार्क हमेशा याद रखना है। गोल गले में स्पेशली जब भी आप गोल गला बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएं, तो जो गोलाई होती है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। और कई बार ये शिकायत रहती है लोगों की कि जो हम हुक और आई की पट्टी जोड़ते हैं तो हमारे पास फैब्रिक कम हो जाता है। इवन लोग आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद भी उनका जो है एक साइड छोटी और एक साइड बड़ी हो जाती है। तो उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये देखिए हमने मार्किंग के बाद कटिंग कंप्लीट कर दी है। तो सबसे पहले हम टस्क की सिलाई कर लेते हैं, बेल्ट रख देते हैं अलग। ये देखिए टस्क हमने वही 2-2 इंच की डाली है, जैसे ही हमने मार्क किया था, 1-1 इंच का दोनों साइड पे मार्क किया था। ये देखिए उठाव का आपने ध्यान रखना है, अगर ये उठाव नहीं आया तो फिर समझ लीजिए आपका जो ब्लाउज़ है वो परफेक्ट नहीं बना है। ठीक है, ये देखिए जब हमने इस तरीके से इसको सेट किया तो ये देखिए 32 साइज़ के अकॉर्डिंग हमारी जो चोली है बन चुकी है। ठीक, इसी तरीके से आपने भी बनाना है। और अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है कि उठाव नहीं बन रहा है तो आपने दोबारा से इस वीडियो को देखें, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो ब्लाउज़ है ये हमने इस तरीके से प्लीट जो है ना, जो नीचे वाली टस्क है उसको आपने सीधा करके इस तरीके से रखना है। तो देखिए ये भी हमारा उठाव कंप्लीट आ गया है। दूसरी वाली साइड जो है, अब ये वाली साइड की बेल्ट भी हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक ये भी चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो बेल्ट वाला ब्लाउज होता है उसकी जो लंबाई होती है ना बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 12 इंच हमने ऊपर वाला रखा है, नीचे वाला 2 इंच, तो 14 इंच तैयार है। और अगर आप यहाँ पर इससे भी छोटे ब्लाउज़ अगर आप तैयार कर रहे हो किसी कम एज़ के लिए, कम एज़ लड़की के लिए या लेडी के लिए, तो फिर आपने उसी तरीके से उसको मार्किंग करना है। देखिए हाइट जो है 12.5 इंच से लेकर के ब्लाउज़ की 14, 15 इंच, 16 इंच तक जाती है।
अकॉर्डिंग टू द एज और जिसकी जो पसंद है उसके हिसाब से। तो बेल्ट वाले ब्लाउज में उसी के हिसाब से आपने डिवाइड करना है। साइज़ लेते समय आपने टस्क पॉइंट का स्पेशली ध्यान रखना है। उसी के अकॉर्डिंग आपने टस्क के निशान मार्क करने हैं और बेल्ट का भी मार्क करना है। ठीक, तो ये देखिए इस ब्लाउज़ में जो हमारी आज की वीडियो है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ मैंने आपको कटिंग बताई है और जो हमारा इसको टस्क जो है वो किस तरीके से स्टिच करने हैं, बेल्ट जो है वो कैसे जोड़नी है, सिर्फ मैंने आज इतना ही बताना है। पूरे ब्लाउज की सिलाई में आज की वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं कई वीडियोज़ में इस तरह की चीज़ें बता चुकी हूँ। आप कोई भी वीडियो उठाकर देख सकते हैं, क्लिक कर लें और वैसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों। और अगर आज की वीडियो बिल्कुल भी थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों और के साथ शेयर कर दें। ठीक है, तो ये देखिए हमने जो है पाइपिंग लगाई है। यहाँ पर ये हमारा जो फैब्रिक है बहुत मोटा फैब्रिक है, जो सर्दियों में लोग पहनते हैं ना, स्पेशली उस तरह का फैब्रिक है। तो इसके लिए मैंने जो यहाँ पर पाइपिंग वाली पट्टी लगाई है वो मैंने थोड़े पतले फैब्रिक की, यानी अस्तर वाला जो फैब्रिक होता है ना वो वाला यूज़ किया है। तो इसलिए मैं इसको पट्टी अंदर की तरफ को रखते हुए इसको सेट कर रही हूँ। बाद में हम यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इसी तरीके से आपने पूरा कंप्लीट करना है और ये हो गया हमारा सिलाई। ठीक, तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में पूरा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल बनके तैयार है और गला और इसका शेप, बाजू, बेल्ट एवरीथिंग इज़ ओके। और देखिए जो हमारे कप्स का उभार है बहुत ही सुंदर आया हुआ है। इसी तरीके से अगर उभार आने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें दोस्तों। इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी तो ब्लाउज़ में सफाई नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों चलते समय आपको मैं ज़रूर बोलूँगी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक अच्छी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।